नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 4, देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा। बच्चों, हर देश का अपना एक झंडा होता है और वही झंडा उस देश की पहचान होता है, उस देश का सम्मान होता है। इसी प्रकार हमारे देश का जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वह तिरंगा कहलाता है। अब इसे तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इस कारण इसे हम तिरंगा कहते हैं। और यह राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वतंत्र भारत का सम्मान है। और जो यह पाठ है, पाठ 4, इसके माध्यम से जो आप विद्यार्थी हैं वे देश प्रेम और देशभक्ति के बारे में जानेंगे। इस झंडे के बारे में जानेंगे कि हमें अपने झंडे का सम्मान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि जब आप इन शब्दों के अर्थों को जान लेंगे तो जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। ध्वज, ध्वज का अर्थ है झंडा। इसे पताका भी कहा जाता है। स्वतंत्र, आज़ाद। सम्मान का अर्थ होता है आदर। आन बान, आन बान अर्थात इज्जत। शान, शान का अर्थ है गौरव, गर्व। और केसरिया, संतरी, या इंग्लिश में इसे सैफरन कलर भी कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतीक का अर्थ है निशान। सिंबल यहाँ दिया हुआ है इंग्लिश में, अर्थात किसी बात का जो निशान होता है, प्रतीक होता है, उसे हम प्रतीक बोलते हैं। समृद्धि, संपन्नता। संपन्न अर्थात किसी चीज़ की कमी ना होना, भरपूर मात्रा में होना। तो समृद्धि का अर्थ है संपन्नता। सदाचार, अच्छा व्यवहार। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। निरंतर, लगातार। प्रगति, प्रगति का अर्थ है उन्नति। और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र से संबंधित या देश से संबंधित। तो बच्चों, ये तो हुए हमारे शब्दार्थ। इन्हीं को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ध्वज, झंडा, आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। स्वतंत्र, आज़ाद। सम्मान, आदर। आन बान, इज्जत। शान, गौरव। केसरिया, संतरी। प्रतीक, निशान। समृद्धि, संपन्नता। सदाचार, अच्छा व्यवहार। निरंतर, लगातार। प्रगति, उन्नति। और राष्ट्रीय का अर्थ है देश या राष्ट्र से संबंधित। ठीक है बच्चों, तो अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बच्चों के पास किताबें हैं और कुछ ने अभी नहीं लिए, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह PDF आपके पास भेज दूंगी, आप इसमें से अपने पाठ को पढ़ सकते हैं। तो किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं जो उस देश का सम्मान व पहचान होते हैं। जैसे किसी भी देश की पहचान, कोई ऐसे निशान होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी देश को
पहचान लेते हैं वो कौन कौन से चिन्ह हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी आदि। तो इनके द्वारा हम किसी भी देश को आसानी से पहचान सकते हैं। आपको भी अपने राष्ट्र के इन सभी चिन्हों के बारे में पता होगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय गान आप जानते ही हैं जन गण मन, और जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वह है वंदे मातरम। राष्ट्रीय फूल कौन सा है बच्चों? कमल। और राष्ट्रीय पशु बाघ, और जो राष्ट्रीय पक्षी है वह है मोर। बिल्कुल सही। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। यह नाम हमारे झंडे के तीनों रंगों को निर्देशित करता है। हमारे देश की आन बान और शान है ये तिरंगा। भारतवासी तिरंगे के मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की भी अपनी गाथा है, जो अपनी स्वतंत्रता की कहानी है। गाथा का अर्थ होता है कहानी, और जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रत्येक राष्ट्र की अपना एक निशान होता है, हमारे जो राष्ट्र का चिन्ह है, हमारी जो पहचान है वह है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और इसमें 3 रंग होते हैं। और 3 रंग कौन कौन से हैं, यह आपको जो पिक्चर यहाँ पर नज़र आ रही है तिरंगे की, असल में यह जो अब प्रचलित है तिरंगा उसकी नहीं है। जो सबसे पहले जब तिरंगा हमारा तिरंगे झंडे ने जब स्वरूप धारण किया था तब की है जी। बीच में इसमें चरखे का चित्र बना हुआ है, लेकिन जो अभी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें केवल चक्र बना होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर का जो रंग है वह है केसरिया, और बीच में सफ़ेद है, और सबसे नीचे हरा रंग है। तो बच्चों, आज हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जाना, और पाठ 4 के जो शब्दार्थ हैं उनको हमने पढ़ा, उनके अर्थों को जाना, और हमने पाठ को पढ़ना शुरू किया है। कल आप इन्हीं शब्दार्थों को आप याद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे भी, और उसके बाद हम जो बचा हुआ बाकी का पाठ है वह भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।